नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। नाजरीन, 8 बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट शुरू हुए तकरीबन 7 हफ्ते हो चुके हैं और बाज़ारों में मुख्तलिफ़ किस्म के जो इक़दाम इंतज़ामिया की तरफ से चल रहे हैं। शहरी इससे खुश हैं, दुकानदार इससे परेशान हैं। आज हम पहुँचे हैं कचहरी बाज़ार चौक में और हम आपको बताएँगे कि पिछले 7 हफ्ते के दौरान इंतज़ामिया की तरफ से जो इक़दाम किए गए हैं वो किस हद तक जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और उनकी स्पीड क्या है। मजमूई तौर पर अगर इंक्रोचमेंट के हवाले से बात की जाए तो शहर भर में 8 बाज़ारों में सबसे पहले जो है वो इंतज़ामिया ने इंक्रोचमेंट का आगाज़ किया था और इस इंक्रोचमेंट में सबसे पहले जो है वो मूवेबल, जिसमें कार्ट्स थी, रेहड़ियाँ थी और उसके अलावा ठेले वाले थे, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया। फिर उसके बाद एक्सीवेटर्स ला के, क्रेन ला के जो है वो पुख्ता इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ और इस ऑपरेशन का दायरा कार जो है वो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो बढ़ाया गया। उसके बाद इंतज़ामिया पहुँची गुलाम अहमदाबाद में। गुलाम अहमदाबाद के 3-4 बड़े बाज़ार हैं जिनमें सदर बाज़ार है। सदर बाज़ार में अच्छा ऑपरेशन किया गया। उसके बाद मदीना चौक में ऑपरेशन हुआ, फिर आदम चौक वाली साइड पे हुआ, फिर उसके बाद कोकियाँ वाला में बहुत मैसिव किस्म का ऑपरेशन था, हैवी मशीनरी यूज़ हुई और उसके बाद इंतज़ामिया पहुँची समनाबाद में। समनाबाद में दक्कन स्कूल पार्क वाली साइड पे, मदनी चौक में जो है वो वहाँ पे ऑपरेशन किया गया। हर तरह की तजावज़ात वहाँ से रिमूव की गई और पिछले 2 दिन से बारी चल रही है जड़ावाला रोड पे, वहाँ पे जलवी मार्केट के अतराफ़ में जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से। कचहरी बाज़ार की थोड़ा सूरत हाल आपसे शेयर करते हैं कि कचहरी बाज़ार चौक में इंतज़ामिया ने ऐलान किया था कि हम गाड़ियों के अंदर जो है वो दाखिला बंद कर रहे हैं और इसी वजह से अंदर दाखिल होने वाली गाड़ियों के लिए जो है वो हम टायर बस्टर यहाँ पे नस्ब कर रहे हैं और टायर बस्टर के हवाले से आप देख सकते हैं ये सूरत हाल है। पिछले व्लॉग्स में भी हमने 2-3 में एक दफ़ा आपसे डिस्कस किया था और अभी जो है वो दोबारा से हम आपको दिखाते हैं कि टायर बस्टर के हवाले से क्या सूरत हाल है। ये एक डिच थी, ये खोदी गई थी और इस हवाले से जो है वो काम तो जारी है, लेकिन काम की रफ्तार जो है वो इतनी स्लो है कि पिछले तकरीबन जो है वो 2 हफ्ते से 2.5 हफ्ते से जो है वो ये इंतज़ामिया सिर्फ ये इंटें जो है वो लगा सकी है, ये लगवा सकी है और इस हवाले से बाज़ारों में एंट्रेंस जो है वो तकरीबन गाड़ियों की तो बंद हो चुकी है और जो लोडर गाड़ियां हैं उस हवाले से जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन उनको लोडर गाड़ियों को जो है वो पर्ची दी जाती है और हर पर्ची जो है वो उसके ऊपर इंतज़ामिया की तरफ से उस लोडर गाड़ी का नंबर लिखा जाता है और उस नंबर के साथ जो है वो मेंशन किया जाता है कि ये इतने टाइम के लिए गाड़ी जो है वो बाज़ार के अंदर जाएगी। ये हमने आपको दिखाया। अभी तक इस वाले से कन्फ्यूजन है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने क्लियर नहीं किया कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है। इंतज़ामिया जो है वो बल्दिया है, बल्दिया ने यहाँ पे टायर बस्टर लगाने का ऐलान किया। अभी ट्रैफिक के कुछ पुलिस एहलकार, पुलिस के एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं, हमने उनसे बात की। उनका ये ख्याल है कि शायद जो है वो हाइड्रोलिक यहाँ पे बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। सूरत हाल जो है वो अभी तक कन्फ्यूजन में है। कुछ लोग इसको गेट कंसिडर कर रहे हैं। इंतज़ामिया जो है वो अपने अपने दावा किए जा रही है और जब तक जो है यहाँ पे नस्ब नहीं हो जाता उस वक्त सूरत हाल क्लियर नहीं होती। अब थोड़ा बाज़ार के अंदर चलते हैं, 5 नंबर गली में चलते हैं, जिसको हमने पिछले दिनों में दिखाया था कि उस गली के अंदर इंतज़ामिया ने इंक्रोचमेंट ख़त्म की और उसके बाद वहाँ पे क्या सूरत हाल है। फिर 4 नंबर गली जहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है वो दिखाते हैं और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इंतज़ामिया ने बोर्ड्स के हवाले से बात की थी कि हम बोर्ड जो है वो उसको डिफरेंट किस्म के, डिफरेंट कलर के, डिफरेंट साइज़ के लगाएंगे और इस हवाले से पाबंदी जो है वो उस पर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बोर्ड्स के हवाले से क्या पॉलिसी बनी है, दुकानदारों ने किस हद तक अमल दरामद किया है। जो गाफ कार्ट हैं वो बाज़ारों के अंदर 8 अनाउंस की गई थी, उनमें से 2 पहुँची हैं, 6 अभी तक नहीं पहुँची। उसके अलावा जो रेडी वाले थे उनके हवाले से हम आपसे आगे जाके शेयर करते हैं कि उनके हवाले से इक़दाम क्या किए जा रहे हैं। जी, हम पहुंच गए हैं 5 नंबर गली में। वकीलों वाली गली के नाम से ये मशहूर है और पीछे जाके जो है वो ये स्पोर्ट्स वाली गली में कन्वर्ट हो जाती है और 5 नंबर गली में हम मौजूद हैं। पिछले हफ्ते हमने पिछले व्लॉग में आपसे डिस्कस किया था कि इस गली के अंदर जो इंतज़ामिया की तरफ से इंक्रोचमेंट ख़त्म करने के हवाले से ऑर्डर्स किए गए थे। आप पहले उसकी वीडियो देखें, उस वक्त जो सूरत हाल थी, दुकानदार जो है वो उस वाले से क्या कर रहे थे, आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अब जो है तकरीबन 8-10 दिन गुजर चुके हैं और उस हवाले से जो इक़दाम दुकानदारों की
की तरफ से करने थे वो कर लिए गए हैं। तकरीबन आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो पुख्ता किस्म की इंक्रोचमेंट है वो ख़त्म कर ली है। काउंटर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट दुकानों के अंदर चले गए हैं, गली के अंदर अलबत्ता रास्ता जो है वो बेहतर हो गया और पार्किंग का जो सिस्टम है वो पार्किंग का सिस्टम अभी नहीं बन सका। और जो दुकानदारों की तरफ से हौसला अफजा सूरत हाल ये है कि यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से तकरीबन 4 फुट जो है वो छपरा अलाउ कर दिया गया है। 4 फुट जो है अभी देख सकते हैं आप, किसी भी दुकान के ऊपर जो है वो छपरा नहीं लगा हुआ और इंतज़ामिया ने जो है वो 4 फुट के करीब जो है वो इनको अलाउ कर दिया है ताकि आप बारिश के दौरान, गर्मी के दौरान और मौसमी सख्ती से जो है वो से बचा जा सके। और दुकानदार जो हैं वो मजमूई तौर पे इस सूरत हाल से खुश हैं, लेकिन वो इस वजह से परेशान है कि उनका जो बिज़नेस है वो खासा मुतासर हुआ है। बाज़ार के अंदर चलते हैं। बाज़ार के अंदर जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई थी कि हम जो है वो एडवर्टीज़मेंट जो है वो दुकानों के अंदर किस तरह की होनी चाहिए। आप वो देख सकते हैं दुकानों के ऊपर जो है वो एडवर्टीज़मेंट नज़र आ रही है। और सबसे बड़ा जो इशू था वो था कि जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज थी उन एडवर्टाइजिंग कंपनी की तरफ से जो बोर्ड बनाए जा रहे थे, लगाए जा रहे थे शहर के अंदर, उनका टैक्स भी वो इंतज़ामिया ने वसूल करना था, जो कि आजकल फैसलाबाद में तो PHA वसूल कर रही है और दूसरे शहरों में TMAs वसूल करती हैं। और ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जो मोबाइल कंपनीज़ के बोर्ड लगे हुए हैं, ये टेक्नो का है, MI का है और इसके बाद इन्फिनिक्स है और वीवो है, ओप्पो है, ये स्टाइलो शॉप है। और इसी तरह इस साइड के ऊपर भी दुकानों की तरफ से, दुकानदारों की तरफ से जो है वो बोर्ड लगाए गए हैं। और मजमूई तौर पे बोर्ड जो है वो तकरीबन एक सीक्वेंस में आ गए हैं। बोर्ड का कलर डिफरेंट हो सकता है। इंतज़ामिया ने तो ऐलान किया था कि बोर्ड जो है वो एक ही जो है वो कलर में होंगे, लेकिन ये चूँकि एडवर्टाइजिंग कंपनियों ने अपने अपने तौर पर डिसाइड किया है, इसी वजह से उन्होंने अपने लोगोज़ जो हैं वो इसमें मेंशन किए हैं। और तमाम सूरत हाल आप देख सकते हैं। इस हद तक तो इंतज़ामिया जो है वो खासी कामयाब रही है। शहर के अंदर फुटपाथ तकरीबन खाली हो गए हैं। फुटपाथ के ऊपर जो दुकानें या काउंटर जो है वो लगाए जा रहे थे वो तकरीबन जो है वो दुकानें सील करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए थे। 2-3 दुकानें सील भी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। अलबत्ता दुकानदार जो हैं वो खासे इस हवाले से विजिलेंट हैं और अपना सामान थोड़ा बहुत बाहर रखते हैं। जो ही जो इंतज़ामिया का ट्रक या गाड़ी बाज़ार के अंदर एंटर होती है वो अपना सामान उठा लेते हैं। हम आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं कि बाज़ार में जो रेडी छाबड़ी वाले हैं उसके हवाले से इंतज़ामिया ने क्या इक़दाम किए हैं। जी, सबसे तो पहली बात ये है मलिक साहब, आपका YouTube चैनल बहुत अच्छा है और हर जगह देखा जाता है फैमिली में। लेकिन मलिक साहब मैं ये कहूँगा कि 68 साल एज हो चुकी है और मुझे 50 साल पब्लिक में हो गई, लेकिन ये बहुत अच्छा काम है। ये अल्लाह ने हमारे ऊपर बड़ी रहमत की है कि एक ख़वातीन ने आके तमाम बाज़ारों को खूबसूरत कर दिया है। और औरत तो माशाल्लाह हर घर में हो तो घर को खूबसूरत कर सकती है। तो ये तो मैडम ने पूरे फैसलाबाद को नहीं बल्कि पूरे पंजाब को खूबसूरत कर दिया। बड़ी खुशी इस चीज़ की। और ऐसे लोग मलिक साहब सदियों बाद पैदा होते हैं, जिस तरह आप हैं, आपका चैनल, और हमारी जो मैडम है वो खुद वॉक भी कर रही हैं और लोगों को डील भी कर रही हैं और लोगों को बर्दाश्त भी कर रही हैं और लोगों को काम भी समझा रही कि पाकिस्तान ऐसा होना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा फ़ैसला है ये। हर गवर्नमेंट में ना चंद एक दो माह चला है ऑपरेशन, फिर बंद हो गया। इस तरह जिस तरह अब हो रहा है ना, ये पहले हमने कभी नहीं देखा, 30-35 साल में नहीं देखा। अच्छा ये बताएं, बहुत सारे लोग, हम मेन बाज़ार में घूमते फिरते हैं, लोगों से रोज़ाना ही तकरीबन हमारी बात होती है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसकी वजह से बाज़ार में कारोबार जो है वो ना होने के बराबर है, मुतासर हुए हैं कारोबार। आप भी ज़ाहिर है बिजनेसमैन हैं, आप फरमाएं कि कारोबार मुतासर हुआ है। इससे कोई कारोबार मुतासर नहीं हुआ। ज़ाहिर बात है कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड तो फिर काम तो हर्ज तो होता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन कारोबार दैन बेटर है, सब एज इट ऐसे ही चल रहा है। ये जो लोग मैनेजमेंट के हवाले से अब आप कहेंगे कि कारोबार कम हो गए, ये गलत बात है। ये जो लोग कह रहे हैं कि कस्टमर नहीं अंदर आ रहा, उसकी क्या वजह है कि कस्टमर वाकई नहीं आ रहा, या लोग जो है ये खामखा जो है वो खाम ख्याली में मुब्तला है? ये सियासी यानी कि समझ लें आप, सियासी स्टंट हैं जो चल रहे हैं। पार्टियों की तरफ से अपने खुद साख्ता बयानबाजियाँ हो रही हैं। मगर ये मरियम साहबा का, मोहतरमा वज़ीर आला का ये बहुत अच्छा यानी कि इक़दाम है और हम बहुत इस पर राज़ी हैं। फुटपाथ को क्लियर करें और मोटरसाइकिलें पार्किंग में खड़ी करें। तमाम दुकानदार हज़रात अपना सामान अपनी दुकानों के अंदर रखें। फुटपाथ को क्लियर करें, मोटरसाइकिल पार्किंग में खड़ी करें।
और कोई काउंटर वगैरह फुटपाथ पर बाहर ना लगाएं। जी, लोगों ने जिस तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार किया आपने सुना, और हम जो है वो कचहरी बाज़ार में पहुँचे हैं। इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। अभी हम दिखाते हैं आपको कि एक तो ये पीछे से जो इंक्रोचमेंट की गाड़ी आ रही है, और ये मुसलसल जो है वो बाज़ारों में, 8 बाज़ारों में चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि इंतज़ामिया की तरफ से सख्ती की गई है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मुसलसल ये काम हो रहा है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी जो है ये भरी हुई है मुख्तलिफ़ किस्म के सामान से। मुसलसल वार्निंग के बावजूद जो है वो दुकानदार इंक्रोचमेंट से बाज नहीं आ रहे। इसी वजह से ये सामान जो है वो उठा लिया गया है, ज़ब्त कर लिया गया है। हम यहाँ पर पहुँचे हैं कचहरी बाज़ार में। ये इंतज़ामिया की तरफ से, FWMC की तरफ से जो है वो सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट है, उसके तहत जो है वो ये 3 उसमें लगाए गए हैं बास्केट्स, और इसमें आप देख सकते हैं ये जनरल वेस्ट है, और ये रिसाइकलेबल वेस्ट है, और ये ऑर्गेनिक वेस्ट है। ये तमाम जो है वो इस वजह से की गई हैं ताकि लोग जो है वो यहाँ पे कूड़ा फेंकें। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, और ये शायद जिसने भी फेंका है और उसने इतना भी अफोर्ड नहीं किया, या इतना भी जो है वो उसने जहमत नहीं की कि वो यहाँ पे आके इसको वेस्ट कर सके। इसके अलावा भी शहर में बहुत सारे इस तरह के सफाई के मसाइल हैं, और इन मसाइल को हमने खुद भी ख़त्म करना है। इंतज़ामिया के साथ साथ हम शहरियों की भी जिम्मेदारी है। जी, मैं पहुंच गया हूं कचहरी बाज़ार गोल में। ये मेरे पीछे जो रास्ता है ये चिनोड़ बाज़ार की तरफ जाता है। गोल जो है वो 8 बाज़ारों में है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक लंबी लाइन है, एक बड़ी क्यू है चिंगची वालों की। ये लोडर रिक्शे हैं, ये तमाम के तमाम रिक्शे जो हैं वो बाज़ारों के अंदर पहुंचे हैं अपनी अपनी पर्ची कटा के, और उसके बाद ही इनको टाइम दिया गया है, अपना सामान लोड करेंगे और बाज़ारों से बाहर निकल जाएंगे। और इंतज़ामिया की तरफ से इक़दाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा स्लो हैं। अगर इनको फास्ट किया जाए और इसके शहरियों को रिलीफ देने के वाले से इक़दाम किए जाएँ तो ये खासी जो है वो बेहतर सूरत हाल हो सकती है। अभी हमने बाज़ार में कुछ ताजरों से बात की है, आपने उनकी बात भी सुनी। वो तकरीबन इसी बाज़ार से वाबस्ता हैं और बिजनेसमैन हैं। वो इंतज़ामिया की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से किए जाने वाले इक़दाम को जो है वो काबिल सताइश करार दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो अजीब किस्म की सूरत हाल है वो है कि तकरीबन 7 हफ्ते हो गए हैं रेडी छाबड़ी वाले जो कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपना बिज़नेस करते थे, उनके हवाले से इंतज़ामिया ने दावा किया था कि वो बाज़ारों के बाहर जो है वो उनको बाज़ार लगा के देंगे। 8 बाज़ारों से बाहर जो भी जगह खाली होगी तो वहाँ पे उनको जो है वो बाज़ार लगा के देंगे, लेकिन इस हवाले से इक़दाम अभी तक देखने में नहीं आ रहे। रेडी छाबड़ी वाले, रोज़ाना की कमाई करने वाले खांचा फरोश जो हैं वो परेशान हैं, और लेकिन बाज़ारों के अंदर कुछ लोग जो है वो आप बिज़नेस कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये बिज़नेस हो भी रहा है, लेकिन जो बाज़ारों के अंदर, 8 बाज़ारों के अंदर जो ख़ास तौर पे झंग बाज़ार के अंदर जो है वो काम हो रहा था वो तकरीबन जो है वो रुक चुका है, और रेडी छाबड़ी वाले जो है वो ख़ास से परेशान हैं। ऊपर से रमज़ान मुबारक की आमद है। इस हवाले से इंतज़ामिया को जो है वो फ़ौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि तमाम घरों का चूल्हा जो है वो चलता रहे। ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग था, ये एक फ़ीडबैक व्लॉग था। इसी वाले से मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।